बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। छोटे से ब्रेक के बाद मैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ और आज की वीडियो में मैं आपको ले चलूँगी दुबई के फ़र्स्ट एवर केक पिकनिक पे। केक पिकनिक एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम केक को सेलिब्रेट करते हैं। सारे प्रोफेशनल और मेरी तरह हॉबीज़ बेकर्स अपने अपने बेहतरीन केक्स लेके एक जगह जमा होते हैं। फिर सारे बेकर्स एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, एक दूसरे के टैलेंट से इंस्पिरेशन लेते हैं और एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं। दुबई में पहली बार ये इवेंट 20 सितंबर को हुआ, जिसमें बहुत सारे बेकर्स ने अपने अमेजिंग केक्स के साथ इसमें पार्टिसिपेट किया। इस इवेंट में हर तरह के केक मौजूद थे। फ्रूट केक्स, विंटेज केक्स, हनी केक, जो आप सोच सकते हैं वो केक वहाँ मौजूद था। और ये सिर्फ देखने के लिए ही नहीं थे, हम सब ने एक दूसरे के केक्स ट्राई भी किए और साथ साथ घर भी लेके आए। इस इवेंट पे मैंने और मेरी बेटी ने भी पार्टिसिपेट किया। मैं कोई प्रोफेशनल बेकर तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे हमेशा से केक्स बेक करने का बहुत शौक़ है और केक्स की डेकोरेशन से ज़्यादा मुझे केक्स के डिफरेंट फ्लेवर कॉम्बिनेशंस में एक्सपेरिमेंट करने का बहुत शौक़ रहा है। इस इवेंट के लिए मैंने बनाया पिस्ताशियो एंड रोज़ केक, जिसकी रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले हम केक का स्पॉन्ज बनाएंगे, जो कि बिल्कुल प्रोफेशनल बेकरी स्पॉन्ज है। इसीलिए मैं इसके सारे इंग्रेडिएंट्स को बाय वॉल्यूम नहीं बल्कि बाय वेट मेजर कर रही हूँ, जो कि एक ज़्यादा एक्यूरेट तरीका है। इस केक को बनाने के लिए आपको कैस्टर शुगर इस्तेमाल करनी है, जो कि बारीक चीनी होती है। अगर आपके पास वो अवेलेबल नहीं है तो आइसिंग शुगर इस्तेमाल कर लें, लेकिन मोटी चीनी बिल्कुल इस्तेमाल मत कीजिएगा। 6 अंडों के स्पंज के लिए मुझे शुगर भी 240 ग्राम्स चाहिए और मैदा भी 240 ग्राम्स, और साथ ही मैंने मैदे में 3 टीस्पून बेकिंग पाउडर भी ऐड कर दिया। अब जितना मैंने शुगर और मैदा लिया है उसके हाफ वेट के बराबर यानी 120 ग्राम्स मैंने वेजिटेबल ऑयल वे कर लिया। आप कोई सा भी वेजिटेबल ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें स्मेल ना हो, जैसे कैनोला, सनफ्लावर या कॉर्न ऑयल। केक को बेक करने के लिए मैंने 2 7 इंच के पैन्स लिए, उसे मैंने ऑयल से अच्छी तरह ग्रीस कर लिया और उसके बेस में बटर पेपर लगा दिया। पैन को ग्रीस करते हुए इस बात का ख्याल रखिएगा कि बहुत ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल नहीं करना है और बॉटम में बटर पेपर ज़रूर लगाइएगा, इससे केक को पैन से निकालना आसान हो जाता है। स्पंज बनाने के लिए मैंने 6 अंडे एक बोल में डाले, साथ ही उसमें कैस्टर शुगर और वनीला एसेंस भी ऐड कर दिया। स्पंज बनाते हुए कैस्टर शुगर या बारीक चीनी का इस्तेमाल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो अंडों में अच्छी तरह डिज़ोल्व हो जाती है, जो कि मोटी चीनी नहीं होती है, और जब आप उस केक को बेक करते हैं तो वो केक लाइट और फ्लफ़ी होने के बजाय बिल्कुल डेंस हो जाता है। चीनी अच्छी तरह डिज़ोल्व हो गई है या नहीं, ये चेक करने के लिए थोड़ा सा बैटर उंगलियों के बीच में लें। अगर ज़रा भी दाना फ़ील हो रहा है तो मज़ीद बीटिंग की ज़रूरत है, वरना चीनी डिज़ोल्व हो चुकी है। अंडे और चीनी को जब तक बीट करें तब तक कि वो रिबन कंसिस्टेंसी पे आ जाए। जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि मैं बैटर गिरा रही हूँ तो रिबन्स की फॉर्म में गिर रहा है। इसके बाद हम बैटर में ऑयल ऐड करेंगे, लेकिन इस वक्त इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है कि बीटर की स्पीड को कम कर दें और आहिस्ता आहिस्ता ऑयल को बैटर में ऐड करते जाएँ और साथ साथ उसे मिक्स करते जाएँ। इस स्टेप के बाद हमें स्पंज बनाने के लिए बीटर की ज़रूरत नहीं है। अब हम मैदे की और बेकिंग पाउडर की आधी क्वांटिटी इस बैटर में छान के ऐड कर देंगे और उसके बाद उसे स्पैचुला से मिक्स कर लेंगे। इस स्टेज पे मैदे की आधी ही क्वांटिटी बैटर में ऐड करें। अगर पूरा मैदा एक साथ ऐड कर दिया तो मिक्सचर बिल्कुल बैठ जाएगा। और मैदे को बैटर में मिक्स करने के लिए आप कट एंड फोल्ड मेथड यूज़ करेंगे, जैसा आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, जिसमें आप हल्के हाथ से स्पैचुला से मैदे को बैटर में मिक्स करेंगे। इसके बाद आप बाकी बचा हुआ मैदा भी बैटर में ऐड कर दें और उसे भी अच्छी तरह मिक्स कर लें। अगर आज आप पहली बार मेरी कोई वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को थम्स अप देके लाइक कर लें और उसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर लें। फिर जब मैदा अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो इस बैटर को 2 पैन्स में इक्वली डिवाइड कर लें। उसके बाद 180 डिग्री सेंटीग्रेड्स के प्री हीटेड ओवन में इन केक्स को 20 से 25 मिनट्स तक के लिए बेक कर लें। बेक करने से पहले पैन्स को थोड़ा सा टैप कर लें ताकि उसके एयर बबल्स निकल जाएं और उसके बाद इसे ओवन में रख दें। 20 मिनट्स के बाद केक को चेक करना शुरू कर दें कि वो डन हो गए या नहीं। 24-25 मिनट्स के बाद मैंने केक में ये वुडन स्क्यूअर डाल के देखा, जो कि बिल्कुल क्लीन बाहर आया, तो इसका मतलब है कि मेरे केक्स डन है। जब केक्स डन हो जाए तो उन्हें ओवन से बाहर निकाल के वायर रैक पे रख लें और 10 मिनट के लिए इन्हें पैन में ही कूल डाउन होने दें। 10 मिनट के बाद केयरफुली केक की साइड्स को पैन से रिमूव करें और केक को पैन में से निकाल लें और फिर उसे 10 मिनट के लिए बिल्कुल कम्प्लीटली कूल डाउन होने दें।
इस स्टेज पे मैं केक के टॉप को लेवल करना प्रेफर करती हूँ। केक को वापस पैन में डाल के किसी शार्प नाइफ़ की मदद से केक के टॉप को रिमूव कर दें। ये एक बहुत ही आसान तरीका है परफेक्टली लेवल्ड केक बनाने के लिए। इसके बाद आप केक के टॉप को रिमूव कर लें और ये एक्सेस केक आप उन बच्चों को दे सकते हैं जो घर में केक बेकिंग की खुशबू से एक्साइटेड हो रहे हैं और बार बार केक की डिमांड कर रहे हैं। ये केक मैंने इवेंट से 2 रात पहले बेक किया था, तो रात में मैंने इसको क्लिंग रैप से अच्छी तरह कवर करके फ्रिज में रख दिया। फिर नेक्स्ट डे मैंने केक को फ्रिज से बाहर निकाला और उसके क्लिंग को रिमूव कर लिया। रेफ्रिजरेटेड केक को हैंडल करना आसान होता है, उसमें थोड़े से क्रम्स भी कम गिरते हैं और उसकी लेयरिंग भी आसानी से हो जाती है। केक को बीच में से काटने के लिए मैं ये गैजेट इस्तेमाल कर रही हूँ। आप किसी शार्प नाइफ़ से भी ये काम कर सकते हैं, बस इसको इस्तेमाल करने से ज़रा परफेक्ट लेयर्स आती हैं। वैसे मैंने 2 केक्स बेक किए थे, लेकिन मैं ये पूरा प्रोसेस आपको सिर्फ एक केक पे इसलिए दिखा रही हूँ ताकि समझने में आसान हो। दूसरे केक के साथ भी मैंने एग्जैक्टली ऐसा ही किया। 2 केक को काटने के बाद अब हमारे पास केक की 4 लेयर्स आ गई हैं। अब हम अपने केक को असेंबल करेंगे। सबसे पहले मैं केक के लिए रोज़ क्रीम प्रिपेयर करूँगी, जिसके लिए मैंने व्हिपिंग क्रीम ली। उसके अंदर मैंने रोज़ सिरप या रूह अफ़ज़ा ऐड कर दिया। साथ ही इसमें मैंने थोड़ी सी आइसिंग शुगर और क्रीम को ज़रा वाइब्रेंट कलर देने के लिए थोड़ा सा फूड कलर भी ऐड कर दिया। बीट होने के बाद क्रीम बिल्कुल स्टिफ़ हो जाए, ये मेक श्योर करने के लिए व्हिपिंग क्रीम को व्हिप करने से पहले बहुत अच्छी तरह चिल कर लें और बीटर के ब्लेड्स को भी फ्रीज़र में रख दें। फिर क्रीम को इतना व्हिप करना है कि उसमें स्टिफ पीक्स बनना शुरू हो जाएं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। इसके बाद आप प्लास्टिक के पाइपिंग बैग्स ले लें, उन्हें किसी टॉल ग्लास या कंटेनर में खोल के लगा दें और इसमें रोज़ क्रीम डाल के पाइपिंग बैग तैयार कर लें। इस रोज़ फ्लेवर्ड क्रीम के पाइपिंग बैग को ऊपर से ट्विस्ट करके बंद कर लें और इसे रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर लें। इसके बाद पिस्ताशियो क्रीम बनाने के लिए मैंने बिल्कुल चिल्ड व्हिपिंग क्रीम ली। उसमें मैंने रूम टेम्परेचर पिस्ताशियो स्प्रेड ऐड किया और साथ ही इसके कलर को थोड़ा इम्प्रूव करने के लिए 2 ड्रॉप्स फूड कलर भी ऐड कर दिया। इसके बाद इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को बीटर से अच्छी तरह बीट कर लें। क्योंकि पिस्ताशियो स्प्रेड का फ़ैट कंटेंट ज़्यादा होता है, इसलिए वो व्हिपिंग क्रीम के साथ व्हिप होके स्टिफ पीक्स नहीं बनाएगा, बल्कि ये एक रनी सी क्रीम बनेगी, जिसको स्टेबलाइज़ करने के लिए हम इसमें जेलेटिन यूज़ करेंगे। जेलेटिन मिक्सचर बनाने के लिए एक बोल में 100 से 50 ml पानी ले लें। फिर अनफ्लेवर्ड जेलेटिन जो बाज़ार में ईज़िली अवेलेबल है, उसका एक पूरा साशे उस पानी में अच्छी तरह स्प्रिंकल कर दें और उसे थोड़ी देर ब्लूम होने के लिए छोड़ दें। फिर इस मिक्सचर को माइक्रोवेव में 10 से 15 सेकंड्स के लिए हीट कर लें ताकि जेलेटिन बिल्कुल लिक्विड बन जाए और अच्छी तरह डिज़ोल्व हो जाए। फिर इस जेलेटिन मिक्सचर को पिस्ताशियो क्रीम में ऐड कर दें, उसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब ये पिस्ताशियो क्रीम बिल्कुल स्टेबल हो गई है। इससे पाइपिंग तो नहीं की जा सकती, लेकिन ये फिलिंग के लिए बहुत आसानी से यूज़ हो सकती है। इस पिस्ताशियो क्रीम को भी पाइपिंग बैग में भर लें। अब हम केक को फाइनली असेंबल करेंगे। असेंबल करने के लिए मैंने केक बोर्ड लिया, जिस पे मैंने ये केक रिंग रख दिया, जिसको मैंने 7 इंच डाया के हिसाब से एडजस्ट कर लिया, क्योंकि हमारे केक 7 इंच के हैं। उसके बाद मैंने एसीटेट शीट्स इसमें लगा दी, क्योंकि हम एक टॉल केक बना रहे हैं तो उसको होल्ड करने के लिए ये एसीटेट शीट्स बहुत ज़रूरी हैं। केक के बेस पे मैंने थोड़ी सी रोज़ क्रीम लगा दी ताकि वो स्पंज को होल्ड कर ले। उसके बाद मैंने केक की सबसे बॉटम लेयर इसमें प्लेस कर दी। स्पंज की फर्स्ट लेयर के ऊपर रोज़ क्रीम की एक थिक सी लेयर पाइप कर दें। वैसे ये रोज़ फ्लेवर्ड क्रीम मैंने एक्सपेरिमेंटल तौर पे बनाई थी, लेकिन ये बहुत अच्छी टर्न आउट हुई और पिस्ताशियो के साथ इसका फ्लेवर और कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त रहा। इनिशियली केक पिकनिक के लिए मैंने पिस्ताशियो क्रीम केक बनाने का सोचा था, लेकिन फिर मुझे लगा पिस्ताशियो का रोज़ के साथ कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होगा, तो इसीलिए मैंने उसमें रोज़ क्रीम भी ऐड कर दी। रोज़ क्रीम की लेयर को अच्छी तरह स्प्रेड कर दें। उसके बाद स्पंज की दूसरी लेयर उसके ऊपर प्लेस कर दें। स्पंज की सेकंड लेयर के ऊपर पिस्ताशियो क्रीम की एक थिक सी लेयर पाइप कर दें। आपने ये नोटिस किया होगा कि इस केक को बनाते हुए मैंने स्पंज को सोक करने के लिए कोई लिक्विड इस्तेमाल नहीं किया। इसकी पहली वजह तो ये है कि इस केक के स्पंज में मैंने ऑयल इस्तेमाल किया है, तो वो ऑलरेडी इतना मॉइस्ट और सॉफ्ट है कि इसे मज़ीद किसी लिक्विड की ज़रूरत नहीं है। दूसरा ये कि मैं एक बहुत टॉल केक बना रही थी, जिसको बैलेंस करने के लिए ये ज़रूरी था कि स्पंज लाइट रहे। अगर मैं लिक्विड ऐड करके इसको हैवी कर देती तो ये केक पूरा टॉपल ओवर हो जाता। पिस्ताशियो क्रीम के ऊपर मैंने एक और लेयर स्पंज की ऐड की और उसके बाद फिर रोज़ क्रीम की एक थिक लेयर पाइप कर दी।
उसके बाद फाइनली स्पंज की फोर्थ और फाइनल लेयर मैंने इसके ऊपर प्लेस की और उसके ऊपर भी मैंने पिस्ताशियो क्रीम की थिक लेयर पाइप कर दी। ये सारा प्रोसेस काफ़ी रेपिटेटिव था, इसलिए मैंने इसको स्पीड अप करके आपको दिखा दिया है। उसके बाद फाइनल लेयर को मैंने थोड़ा सा इवन आउट किया और फिर क्रश पिस्ताशियो और ड्राइड रोज़बर्ड से उसको डेकोरेट कर लिया। पिस्ताशियो और रोज़ केक के अलावा मेरी बेटी ने पाइनएप्पल क्रीम केक भी बनाया था, जो हम केक पिकनिक में लेके गए थे। अगर आप चाहते हैं कि मैं उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूं तो मुझे कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताएं। मुझे उम्मीद है कि केक पिकनिक की ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।